हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। आज लखनऊ में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री DP सिंह ने आज पूर्व निदेशक राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश डॉक्टर मदन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक संसार और संन्यास का विमोचन किया। शक्ति नगर स्थित प्रताप परिषद कार्यालय में संपन्न इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस DP सिंह ने कहा कि पुस्तक की रचना करना एक अत्यंत सराहनीय और कठिन कार्य है, जिसमें लेखक अपने अनुभव को अगली पीढ़ी को समर्पित करता है और संरक्षित करता है। संसार एवं संन्यास पुस्तक में भी डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के अनुभव को साझा किया है। इसके लिए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया, जिसमें उन्होंने लगभग 20 पुस्तक लिखी। कार्यक्रम का संचालन श्री OP सिंह तथा स्वागत भाषण श्री VP सिंह ने दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता SKD ग्रुप ऑफ लखनऊ के प्रबंधक श्री SKD सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रताप परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह चौहान ने किया। पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर मदन सिंह ने बताया कि इस पुस्तक में संसार और संन्यास के बीच के जो संबंध है और आध्यात्मिकता से कैसे जुड़ा जा सकता है, इसको विस्तृत रूप से बताने की कोशिश की गई है। कार्यक्रम को प्रताप परिषद के उमाकांत सिंह विशेन प्रताप परिषद एवं लखनऊ प्रताप परिषद के महासचिव श्री कन्हैया सिंह ने भी सभा को संबोधित किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें। आज पुस्तक का विमोचन है और संसार और संन्यास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर मदन सिंह जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने विषय पुस्तक लिखा है संसार और संन्यास का, तो इसमें बहुत कुछ मानव के लिए, जीवन के लिए उपयोगी है। तो इसको हर आदमी को पढ़ना चाहिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पुस्तक सफल हुआ और सब लोग जो है उसको पढ़ सकते उसका लाभ उठाएं। मैं इस पुस्तक की सफलता की मुझे कामना करता हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद और मेरा हृदय से अभिनंदन और अभिनंदन। 56 वर्षों से प्रौढ़ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, आजीवन निगम और अभी लेटेस्ट जो पुस्तक है इसमें अध्यात्म 20 किताबें, 18 किताबें सरकार के 4 राष्ट्रपतियों ने उसका निर्माण किया और एक राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने भी किया। संसाधन विकास मंत्री ने भी इसका उद्घाटन किया। क्योंकि ये संस्था बहुत पुरानी है और समाज सेवा और समाज शासित के लिए कर रही है, इसलिए उनकी इच्छा थी कि इसका कार्यक्रम एक यहाँ पर भी हो जाए। उद्देश्य से ये कार्यक्रम आज का आयोजित किया गया है और इसका पुस्तक का नाम है संसार और संन्यास। संसार क्या है? क्या केवल आदमियों की संख्या को लेकर संसार है, क्या पक्षी जानवरों को लेकर के है, क्या पौधों को लेकर के है? इन सारी चीज़ों का संसार क्या है इसका विवरण और फिर एक संसार से भीतर हट करके संन्यास जो है, लोगों की धारणा है संन्यास वो है जो घर से निकल करके आप जंगल में जाएं, कुटी बना करके रहें, पहाड़ों में जाएं, गुफाओं में रहें और ध्यान। ये बहुत ज़रूरी नहीं है। वो काम जो काम वहाँ कनेक्ट होते हैं वो समाज में रहने के लिए भी सन्यासी कर सकते हैं और यही उसकी उपयोगिता भी। अगर वो भावनाओं से लेकर के पहाड़ पर भी जाए, गुफा में भी जाए और वही भावना लेकर के जाए तो उसका गुफा में जाने का करने का तो इस एक दिन के इस कार्यक्रम में यही लोगों से चर्चा भी करनी है और बात भी करनी है कि क्या संन्यास को लोग परायण मानते हैं? क्या ऐसा समझते हैं कि जो सन्यासी हो गया वो घर छोड़ करके चला गया, क्या उससे समाज से कोई ताल्लुक नहीं? ऐसा नहीं है। इसका स्पष्टीकरण जन सामान्य के लिए इस पुस्तक में किया गया है। इसकी चर्चा
मदन सिंह साहब के द्वारा संसार और संन्यास नामक पुस्तक लिखी है, दूसरी का विमोचन होना है श्री DP सिंह साहब पूर्व जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज यहाँ शक्ति नगर कथा परिषद में एकत्रित हो गए आपकी पुस्तक का जो है विमोचन संदर्भ में बढ़ जाएंगे। दर्शकों से क्या जो उपन्यास पढ़ने वाले, किताब पढ़ने वाले जो लोकप्रिय लोग हैं, तो उनको क्या संदेश आप दें? अब इस पुस्तक के आधार पे जो डॉक्टर साहब ने लेखन किया है संसार से संन्यास की ओर, तो उसके लिए लोग उसका क्या अनुकरण करते हैं, इसका क्या तो लेखक तो लिखता है, पढ़ने वाले उस पर आचरण करते हैं या उसका जो है अनुकरण करते हैं। ये तो हमारे नागरिकों के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको फॉलो करते हैं। उपन्यास तो तरह तरह के लिखे जाते हैं। आप इन्होंने जो है आपको संसार से सीधा जो है संन्यास की ओर, जीवन में जो आपने कार्य पद्धति है सब कुछ करने के पश्चात आप आगे अंत में उस दृष्टिकोण से देखिए तो आपको संन्यास हर माया मोह मुक्त होने के लिए किस तरह से अपने घर में रह के कर सकते हैं। उस संदर्भ में पुस्तक का पढ़ने के बाद सारा लोग उसका अनुकरण करते हैं, क्या करते हैं बात की आज के इस अवसर पर बस इतना ही कहूँगा कि जितना प्रयास डॉक्टर मदन सिंह ने किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और उसके अंदर पुस्तक के मैंने तो अभी पढ़ी नहीं है, संसार से क्या लेना देना है और मोक्ष से क्या लेना देना है, ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और आम आदमी उसमें कितना इंटरेस्ट लेता है, उसको क्या फ़ायदा होता है, ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। वो लॉ के डीन रहे थे, के लड़के, और इंग्लैंड में गोल्ड मेडल पाना आसान नहीं होता। हमारे यहाँ तो साधुवाद सबको मैं साधुवाद देता हूँ। घर का छोड़ के यहाँ आए हैं डॉक्टर मदन सिंह से 5-6 साल पहले परिचय हुआ। घर आए कुछ पुस्तकें दी, मैं इनसे 5 साल से कह रहा हूँ भाई जो आप इतने विद्वान आदमी हैं, आप छत्री की जगह कोई और हो जाए तब तक हिंदुस्तान में आपका नाम होगा। कि राजपूत गाँव में है जो ज्ञान के सागर में ज्ञान देती है, पूरे देश को प्रकाशित करती है, और चुपचाप यहाँ बैठे हुए हैं। आपको मैं बताऊँ महात्मा गांधी इंडिया में एक उनका ज्ञान जो है पूरे विश्व को, पूरे राष्ट्र को मिले। अपनी कुछ पुस्तकें देंगे आप यहाँ पर, जितने टॉप रैंक हुए हैं विद्वान, सब मीडिया और पब्लिक को बताते थे क्या उन्होंने सीखा। एवरी पर्सन कहा जाता, हर बुजुर्ग आदमी अपने में लाइब्रेरी है, और जब वो जाता है एक लाइब्रेरी चली जाती है। तो जाने से पहले उसका धर्म है उसने जो ज्ञान अर्जित किया वो समाज को दे जाए। उसकी जरूरत है नहीं है ये विश्लेषण समाज का, आने वाली पीढ़ी का, हमारा नहीं है। तो इनसे मिलने के बाद में थोड़ा ढीला हो रहा था, 75 का हो रहा। तो मैंने कहा नहीं, ये तो प्रौढ़ से छात्र चाहते हैं कि हम भी लिखें कुछ। तो मैंने फिर बहुत बिजी रहता हूँ, बुक लिखना सीखी, करीब 25 पुस्तकें। फिर जब मैं थका तो मुझे मेरे आए भैया आप तो रात को बेंच बनाते थे 2 बजे, आपके निर्णय हम लोग दिखाते थे जीवीओ मीटिंग, और आज भी प्रस्तुत करता हूँ, आप लिखना ना बंद करिए। तो मैंने कहा कि वो यार आ रहा हूँ, कहीं नहीं, तुलसीदास जी तो 75 में शुरू किए थे मानस लिखना, तो आप 75 से पहले क्यों बंद कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़िए। तो ऐसे ही लोग आते गए, मुझे पढ़ाते गए।
जो संन्यास की बात है उसका एक ही मंत्र हम बता दे रहे हैं, सुख दुखे समय लाभा लाभो जयो, सुख में दुख में हानि में लाभ में जो संघर्षशील है अविचल है वही सन्यासी है। और जो सन्यास समाज के कल्याण के लिए लेता है वो तो समाज से दूर रह के समाज को ज्ञान देता, और जो समाज में रहते हुए सन्यास लेता है वो समाज की सेवा में लत रहता आजीवन। ये मेरे हिसाब से मन का नियंत्रण सबसे बड़ा सिंबल है किसी सन्यासी। जिसका मन रुक गया, मन कंट्रोल कर लिया, तो सन्यासी हो गए। वही प्रज्ञा पुरुष है जी का। कौन प्रज्ञा पुरुष है? जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया। हम बैठे हैं, चूल्हा आ रही है, आग आ रहा है, बेटा नाती पोता, तो फिर हम न हम बाबा है ना हम सब ऐसे लोग नहीं मिलते आज की जगह।